नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चारों ओर वायु, ये हमारा चैप्टर आज के सेशन का हमारा इसमें जो बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिस्थापन। तो हम लोगों ने बच्चों इससे पहले वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं, उनको क्रियाकलापों द्वारा हमने उनको एक डिटेल में समझ लिया है। तो जो बात आ रही है कि ऑक्सीजन तो सारे प्राणी अपने अंदर श्वसन क्रिया में ले रहे हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, कैसे उसका एक बैलेंस बना हुआ है, इसको समझने के लिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस प्रक्रिया में हम ये भी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये एक है, आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि पौधे ऑक्सीजन भी अपने अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं उसका बहुत छोटा परसेंटेज ही उनको चाहिए होता अपनी श्वसन क्रिया में। बाकी जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में हमारी वायु में रिलीज हो जाती है, और उस ऑक्सीजन का उपयोग हम सारे प्राणी जीव जंतु अपने श्वसन क्रिया के लिए यूज करते हैं। तो जितना परसेंटेज वो ऑक्सीजन बना रहे हैं उसका बहुत छोटा परसेंटेज ही वो अपने लिए यूज करते हैं। और ये एक सच्चाई है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर आज हमारे पेड़ पौधे इस धरती पर खत्म हो जाएं, तो हमारे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी और जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। तो पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जिसे ये एक जो बैलेंस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो इसलिए हमें एक पता चलता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं उसी का उपयोग जो पेड़ पौधे हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका उपयोग कर रहे हैं। और वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उससे हमें दो बेनिफिट मिल रहे हैं, एक तो हमें भोजन प्राप्त हो रहा है और उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त हो रही है। तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो वायु है तो इस वायु में विभिन्न जो गैसेस हैं, और उन गैसेस की उपस्थिति से ही जो अगर कहें हमारे जो जीवन चल रहा है उन गैसेस की उपस्थिति के कारण ही चल रहा है हमारा। जैसा हम देख रहे हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट होती है, और वो प्लांट्स उसका यूज करते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स उसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन है, प्लांट्स उसका यूज करते हैं। तो ये जो विभिन्न गैसेस हैं उनका अपनी अपनी जगह एक एक इम्पोर्टेंस बनी हुई है। तो वायु के अन्य उपयोग भी हैं, और वायु के अन्य उपयोग में हम देखते हैं एक पवन चक्की के बारे में। ये जो पवन चक्की है तो ये जो कैसे घूमती है, ये जब तेज पवन चलती है तब ये घूमती है। और ये जो पवन चक्की है ये जो घूमती हैं उसकी हेल्प से ही जो हमारी टर्बाइंस हैं, जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं, और अंदर काफी ऐसी मशीन्स होती हैं जो
जो पवन चक्की के द्वारा उनको एक उपयोग होता है। तो जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में मशीन है, तो उनको हम या तो बिजली से चलाते हैं, या हम उनको किसी और ईंधन से चलाते हैं, हम कोयले का यूज करते हैं, या विभिन्न प्रकार के ईंधन का, या हम डीजल का यूज करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ईंधन से हम वो टरबाइंस को, वो मशीन्स को चलाते हैं। तो एक पार्ट चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होता है जिससे वो घूमे। तो पवन चक्की भी एक कहीं बड़ा नेचुरल एक हमारे पास एक रिसोर्स है, जिससे हम जो है वो कुछ बड़ी मशीन्स को चला सकते हैं। तो पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। तो जहां जहां जिन एरियाज में एक पवन जो है, हवा जो है बहुत वेग से चलती है, वहां वहां ये पवन चक्की का काफी उपयोग आता है। लेकिन इसके लिए खुली फील्ड चाहिए होती है कि वायु का पूरा प्रेशर उन पर लगे, कि ये जो इनके जो एक जैसे पंखे में पर होते हैं, ऐसे ये पर तेज जो हवा के झोंके से तेजी से घूमे, और इनके अंदर जो मशीन से का पूरा एक अटैचमेंट होता है, और जब ये घूमते हैं तो अंदर जो मशीन है वो भी घूमने लग जाती है। तो ये काफी, ये जो हमारे बाहर जो न्यूजीलैंड है, हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये जो कुछ कंट्रीज में, तो ये काफी एक स्विट्जरलैंड, यूरोप के काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका बहुत उपयोग होता है। इधर भी आप देखेंगे इंडिया में, आपके पूना की तरफ जाएं, और भी बहुत खुले एरियाज में आपको पवन चक्की देखने को मिलती है। तो पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। विद्युत देखें हमारा क्या है, विद्युत हमारी उत्पन्न होती है जब बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाया जाता है, और उनको घुमाने के लिए हम अलग अलग फोर्स का उपयोग करते हैं। हम पानी के ऐसा फोर्स डालते हैं कि वो टरबाइंस घूमे, या हम कोयला से ऐसा स्टीम वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे टरबाइंस घूमे। तो इस प्रकार मेन, जैसा आपको बताया था कि कुछ हमें मूवमेंट करवाना है, उस मूवमेंट को करवाने के लिए हमें कोई एक रिसोर्स चाहिए होता है। तो पवन चक्की से हम वो मूवमेंट कर पाते हैं, और इवन हम विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। वायु नावों को खेने में भी पवन का उपयोग होता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में इन सबके हमारी पवन की आवश्यकता होती है। तो ये एक हमारा एयर प्रेशर जो होता है, वो चीजों को मूव करने में हेल्प होता है। आज हम नाव है, कुछ है, उसे हम चला रहे हैं, लेकिन पवन भी जो चलती है वो उसको आगे पुश करने में एक हेल्पफुल होती है। और जितने हमारे जो पक्षी हैं, कीड़े हैं, जो हमारे जो एक जंतु हैं जो उड़ पाते हैं, वो भी वो वायु जो पवन एक प्रेजेंट है, जो वायु प्रेजेंट है, उसकी ही प्रेजेंस के कारण वो उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागकणों को इधर उधर एक फैलाने में भी सहायक होती है। आज हम देखते हैं कि काफी जो हमारा एक पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, उसमें हमने पवन का भी पढ़ा था। आप देखें जो परागकण इधर से उधर जा रहे हैं, और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, या जो बीज इधर से उधर फैल जाते हैं, वो भी पवन के कारण ये भी होते। हमने ये भी जानते हैं कि जीव जंतु द्वारा भी परागकण होता है। हमारा जो एक, अगर हमारा ह्यूमन मूवमेंट चल रहा है, उसके कारण भी बीज इधर से उधर होते हैं। तो उसमें एक वायु भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि वो जो बीज, हल्के हल्के बीज होते हैं, हवा से उड़ के वो दूर कहीं फैल जाते हैं, और जब उनको प्रॉपर मिट्टी मिलती है, उनको पानी मिलता है, उनको एक सूर्य मिलता है, सूर्य की गर्मी मिलती है, तो वहां पे वो एक प्लांट की तरह वो एक जर्मिनेट होने लग जाते हैं, और पूरा प्लांट बन जाते हैं। तो ये जो हमारा एक, ये भी एक पवन का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है, कि एक नेचुरल वे में ही बीज जो है वो फैल जाते हैं, वो एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं। और जैसा आप जानते हैं, अगर सारे बीज एक ही जगह रहेंगे तो कुछ ही एक उग पाएंगे, बाकी दब जाएंगे उसमें, क्योंकि उनमें
सारा नरिशमेंट लेने का, धूप जल सब लेने का एक कंपटीशन हो जाता है। तो ये सब हम देखते हैं कि ये बीजों का फैलाव, आपका परागकणों का फैलाव, ये भी हमारा उसके में जो वायु है वो बहुत सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जल चक्र मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरा जो वाटर साइकिल है उसमें भी हमारी वायु बहुत एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है कि ये वायु में ही जल वाष्प के कण होते हैं। और आपको याद आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और वही जल वाष्प के कण जब आपस में मिलते हैं बादल बनते हैं, बादल से जल नीचे आता है, बारिश के रूप में नदियों में जाता है, फिर से क्या होता है, एक सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण होता है और छोटी छोटी बूंदें फिर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलकर बादलों का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार पूरा एक जल चक्र चलता है और इस जल चक्र के कारण ही हमारे इस धरती पर जल की भी मात्रा एक अभी भी बैलेंस वे में है। लेकिन हमें ज्यादा अगर हम प्रदूषण करेंगे और नदियों को खत्म करेंगे, तालाबों को खत्म करेंगे, तो ये पूरी वाटर साइकिल भी इफेक्ट होगी। तो ये सब हमने देखा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो है ये जो वायु है ये हर ये जो वायु है ये हर स्थान पर उपस्थित है और जितने जीव जंतु हैं वो किसी ना किसी रूप में इस वायु से के कारण ही उनका जीवन चल रहा है। तो बच्चों, आज का सेशन हमारा यहीं अब हम रोक रहे हैं और हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। लेकिन सेशन एंड करने से पहले नोट्स देख लेते हैं। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वायु की उपयोगिता की बात करें तो वायु पवन चक्की को चलाती है, वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते हैं। वायु पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो हमने अभी पढ़ा था उसको मैंने पॉइंट्स रूप में आपको दिखाया है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज का सेशन और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, लेकिन प्रश्न और उत्तर का सेशन होगा वो इसके बाद होगा। मिलते हैं फिर से, बाय।